हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ सर्व शिक्षा अभियान, जो पिछले हम लोग वीडियो में पढ़े थे, उसमें एक नया टॉपिक है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय, राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण के इस चैनल से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, देखिए पीछे हम लोग कुछ पढ़े थे कि सर्व शिक्षा अभियान SSA भारत सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम शिक्षा के अंतर्गत यह अभियान शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के अंतर्गत संचालित होता है, जिसे 2009 में कानूनी मान्यता दी गई। शिक्षा की सुरक्षा, समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य। SSA का प्रभाव पूरे भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाखों बच्चों पर पड़ा है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का इतिहास और पृष्ठभूमि। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई, जिसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP और ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जैसी प्रवर्ती योजनाओं से प्रेरणा मिली है, जो कि आप लोगों को पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं हम। इसके तहत शिक्षा का स्तर सुधारने, शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार करने और वंचित वर्गों की शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने का कार्य किया गया। सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधकीय व्यवस्था क्या है, देखते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका। सर्व शिक्षा अभियान एक केंद्र राज्य सह प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समान वित्तीय सहयोग देती हैं। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों वित्तीय सहायता देती हैं। केंद्र सरकार मुख्य रूप से नीति निर्माण, योजना प्रबंधन और फंडिंग के कार्यों में शामिल रहती है। केंद्र सरकार जो है सभी राज्य में अपना सहयोग देती है। ठीक है, राज्य सरकारें क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना को स्थानीय स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। हमारा सेकंड है जिला स्तर पर प्रबंधन। क्या है जिला स्तर पर प्रबंधन, देखिए। जिला स्तर पर SSA का प्रबंधन जिला परियोजना समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा किया जाता है। यह अधिकारी योजना के समन्वय, अध्यापकों की नियुक्ति, संसाधनों का प्रबंधन और स्कूलों की निगरानी का कार्य करता है। प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई, जो शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूलों की निगरानी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास में सहायक भूमिका निभाता है। डाइट पे ही हमारे जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनका प्रशिक्षण वहीं से होता है। बहुत सारे टीचरों का जो प्रशिक्षण होता है वो डाइट पर किया जाता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। आगे देखिए, जिला प्रबंधन समितियां, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। प्रत्येक विद्यालय में प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसमें अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? अभिभावक को, समुदाय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को और अभिभावकों को और समाज से जुड़े लोगों को इसमें शामिल किया गया है। SMC का मुख्य उद्देश्य के विकास, बच्चों की शिक्षा में भागीदारी, समुदाय का सहयोग बढ़ाना। SMC के माध्यम से समुदाय को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बनाने का प्रयास करना। SMC हमारा विद्यालय प्रबंधन समितियां है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMCS। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर संसाधन केंद्र।
यानी बीआरसी और क्लस्टर संसाधन केंद्र सीआरसी। प्रत्येक ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर शिक्षा संसाधन केंद्र बीआरसी और सीआरसी स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र विद्यालयों को शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण व अन्य शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। बीआरसी और सीआरसी द्वारा शिक्षकों की निगरानी, प्रशिक्षण और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इनके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाता है। मॉनिटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर स्तर पर एक सुदृढ़ निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की गई है। हर राज्य में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT के माध्यम से कार्यक्रमों की निगरानी, मूल्यांकन और निरीक्षण किया जाता है। SCERT का मतलब होता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण केंद्र। देखिए, हर ब्लॉक में एक बीआरसी होता है, ठीक है, और हर जिले में एक सीआरसी होता है। समय समय पर सर्वेक्षण, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के जरिए स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता, संसाधनों की स्थिति और अध्यापकों के कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। कमी और समाधान प्रक्रिया एसएसए के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए विद्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो नियमित रूप से समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का कार्य करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान और शैक्षिक सुविधाएं, क्या क्या सुविधाएं हैं वो देखिए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें स्कूल की फीस, किताबें, कापियां, स्टेशनरी आदि की कोई लागत नहीं होती। सारी सरकार की तरफ से मुफ्त में मिलती है बच्चों को पढ़ने के लिए, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक है। आगे देखिए, शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत एसएसए के द्वारा सभी स्कूलों में प्रवेश का अधिकार सुनिश्चित किया गया, ताकि हर बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। मिड डे मील योजना, ये क्या है? मिड डे मील योजना क्या है? एसएसए के तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को मिड डे मील मध्यमान भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होता है और उनका स्कूल में नियमित रहना सुनिश्चित होता है। यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को मध्यमान जो भोजन दिया जाता है, उसमें सरकार की योजना है कि उनको पोषक तत्व दिया जाए, प्रचुर मात्रा में उनको अच्छा भोजन दिया जाए, और रोज प्रत्येक दिन चेंज करके भोजन दिया जाता है कि बच्चों का विकास हो, मानसिक स्थिति सही हो। ठीक है, यह योजना न केवल बच्चों के शारीरिक विकास में सहायक होती है, बल्कि स्कूल छोड़ने की दर को भी कम करती है। अब पढ़ाई के साथ साथ भी भोजन मिल रहा है, तो कौन विद्यालय छोड़ना चाहेगा? ठीक है। शिक्षण सामग्री और पाठ्य पुस्तकें, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और शैक्षणिक संसाधन मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता और उनकी समझ में वृद्धि के लिए नई तकनीकों और शिक्षण विधियों को शामिल किया जाता है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? बालिका को शिक्षा में बढ़ावा, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे बालिका शिक्षा योजना, जिसमें लड़कियों के स्कूल जाने को प्रोत्साहित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियां और अन्य आर्थिक सहायता भी दी जाती है, ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। स्कूल में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा सुनिश्चित की गई, जो उनकी सुरक्षा और स्वच्छता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों का प्रशिक्षण और विकास,
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के लिए सतत शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे नवीनतम शिक्षण पद्धतियों से अवगत हो सकें और बच्चों के शिक्षा अधिगम में सुधार कर सकें। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुविधाएं, देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुविधाएं क्या क्या दी गई है, देखते हैं हम। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि अनुकूलित शिक्षण सामग्री, फिजियोथेरेपी और ब्रेल पुस्तकें। देखिए CWSN जैसे बच्चों को चिन्हित करके उनका जिला अस्पताल पर उनका प्रमाण पत्र बनवाना, ठीक है, उनका ID कार्ड बनवाना, जिससे उनको आगे चल के पेंशन मिलेगा, पढ़ाई में छूट मिलेगा, हर प्रकार का लाभ ले सकते हैं। डिजिटल शिक्षा का समावेश, इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए समावेशी शिक्षा कार्यक्रम इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम लागू किया गया। आगे डिजिटल शिक्षा का समावेश, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई स्कूलों में डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लास, ऑडियो विजुअल उपकरण जैसे संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है ताकि बच्चों को सीखने में सहूलियत मिल सके। इससे बच्चों में शिक्षण प्रक्रिया के प्रति रुचि बढ़ी है और वे नए तकनीकी संसाधनों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभिभावकों और समुदाय का सहयोग, सर्व शिक्षा अभियान के तहत समुदाय के लोगों को विद्यालय प्रबंधन समितियों में शामिल करने, शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाई गई। स्कूल में समय समय पर अभिभावक अध्यापक बैठकों का आयोजन किया जाता है, टीचर पेरेंट्स मीटिंग किया जाता है कि जो बच्चों में कमी हो वो टीचर द्वारा अभिभावक को बताया जा सके और बच्चों की कमियां को टीचर के द्वारा अभिभावक के द्वारा बताया जा सके, जिससे कि बच्चों का जो भी कमी है उसका निदान हो सके। इसलिए अभिभावक और अध्यापक मीटिंग रखा जाता है कि दोनों के सामंजस्य से बच्चों की जो भी कमियां है उसका समस्या का समाधान हो सके। स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाएं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्वस्थ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नियमित स्वास्थ्य एवं जांच कार्यक्रम और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। प्राकृतिक आपदाओं के समय शिक्षा का प्रबंधन, सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि के समय बच्चों की शिक्षा बाधित न हो सके, इसके लिए शिक्षा प्रबंधन में विशेष इंतजाम किए जाते हैं। इन स्थितियों में अस्थायी स्कूलों की व्यवस्था, शिक्षण सामग्री का वितरण और बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान की चुनौतियों और समाधान, वित्तीय चुनौतियां, सर्व शिक्षा अभियान के तहत पर्याप्त वित्तीय संसाधन का अभाव एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए धन की कमी महसूस की जाती है। शिक्षकों की कमी, कई स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की नियुक्ति, मौजूदा शिक्षकों का प्रशिक्षण, इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है। उपकरण सुविधाओं का अभाव, अनेक स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं जैसे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, ऑडियो विजुअल आदि की कमी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जब उपकरण की जो भी उपकरण है वो अभाव होगा उपकरण का,
उसकी कमी महसूस होगी तो बच्चों के लिए दिक्कत होगी, उसकी शिक्षा में, उसकी गुणवत्ता में प्रभावित होगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई पहल की गई ताकि बच्चों को आधुनिक तकनीकें शिक्षा प्राप्त हो सके। आगे देखिए हम निष्कर्ष, शिक्षा का भविष्य और एसएसए की भूमिका, यानी शिक्षा का भविष्य और सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका क्या है, इसको जानते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार किया है और शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत माध्यम से केंद्र और सरकार निरंतर प्रयासरत है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समान और समावेशी शिक्षा प्राप्त हो। भविष्य में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा में और सुधार करने की नवीनतम शिक्षा पद्धतियों का समावेश करने और तकनीकी सुविधाओं का विस्तार करने की जरूरत है। यह संपूर्ण विवरण सर्व शिक्षा अभियान के प्रबंधकीय ढांचे और उसको सुधारने की जरूरत है। आगे देखिए हम कुछ क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि आप लोगों के बोर्ड पे है, देखिए और इसका आंसर दीजिए। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। केवल बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना, केवल तकनीकी शिक्षा देना। अभी आप लोग ऊपर पढ़ाए हैं, सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक हैं, और विशेष बालकों के लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ऑप्शन बी, सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए की शुरुआत कब हुई? 1995, 2001, 2005, 2010। 2001। ठीक है, आप लोग पीछे के वीडियो में पढ़े थे, आज भी पढ़ाया गया है। 2001 में सर्व शिक्षा का अभियान स्टार्ट हुआ। सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल प्रबंध समितियों एसएमसी का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों को पुस्तकें वितरण करना, स्कूल का प्रबंधन और विकास करना, शिक्षकों का चयन करना, विद्यालय भवन का निर्माण करना। बताइए क्या होगा? स्कूल प्रबंधन और विकास करना, स्कूल का प्रबंधन और विकास करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन से संगठन सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्य करती है? विश्वविद्यालय, ब्लॉक संसाधन केंद्र, बीआरसी, पुलिस विभाग, नगर पालिका। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन बी, बीआरसी, ब्लॉक संसाधन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सी योजना बच्चों के
पोषण स्तर को सुधारने के लिए है? बालिका शिक्षा योजना, मिड डे मील योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्कूल चलो अभियान। एक बार और क्वेश्चन को देखिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सी योजना बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए है? आप लोग ऊपर पढ़े हैं थ्योरी में, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन, मिड डे मील योजना, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। उसके साथ साथ मिड डे मील योजना का भी व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा कि बच्चों को पोषण तत्व मिले, और मध्यमान भोजन के रूप में प्रत्येक दिन चेंज करके मिड डे मील योजना का व्यवस्था किया गया है सरकार द्वारा। आगे देखिए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को किस प्रकार की सामग्री मुफ्त में प्रदान की जाती है? केवल गणित की पुस्तकें, सभी पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी और लेखन सामग्री, स्कूल बैग, केवल अंग्रेजी की पुस्तकें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर इसका, बताइए। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, सभी पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी और लेखन सामग्री। सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय प्रबंधन समितियों एसएमसी में कौन शामिल होता है? केवल शिक्षक, केवल विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक और समुदाय के प्रतिनिधि, केवल सरकारी अधिकारी। बताइए, ये भी इजी ही क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें? सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय प्रबंधन समितियों में कौन शामिल होता है? ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक, शिक्षक और समुदाय के प्रतिनिधि। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों का प्रशिक्षण किसके माध्यम से होता है? राष्ट्रीय जिला अनुसंधान संस्थान एनसीईआरटी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, केवल स्थानीय शिक्षक, निजी कोचिंग संस्थान। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों का प्रशिक्षण किसके माध्यम से होता है? बताइए। अभी आप लोग ऊपर पढ़े हैं कि जो हमारे जिले में एक डाइट बना होता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उसी पर सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम सर्व शिक्षा अभियान को कानूनी मान्यता प्रदान करता है? 61वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। बताइए। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन हमारा होगा सी, 86वां संविधान संशोधन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन से बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध है? सभी छात्र, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN, केवल बालिकाएं, केवल 12वीं के छात्र। बताइए। अभी बताया है कि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा किसके लिए, किन बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, आगे देखिए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं ताकि बच्चों को मुफ्त दवाई मिले, स्कूल का वातावरण स्वच्छ हो, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे और नियमित रूप से स्कूल आए, शिक्षकों का स्वास्थ्य ठीक रहे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं ताकि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे और वे नियमित रूप से स्कूल आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन से संगठन बनाए गए हैं? पुलिस स्टेशन, विद्यालय प्रबंधन समितियां, ग्राम पंचायत, युवा क्लब। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ऊपर के वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया गया है। विद्यालय प्रबंधन समितियां। क्या है हमारा? बी ऑप्शन, विद्यालय प्रबंधन समितियां। राइट ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। एसएसए के तहत यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई गई है? 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 3 से 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 6 वर्ष से 14 वर्ष। लेकिन विशेष बालकों का क्या है? 6 वर्ष से 18 वर्ष। इसमें 14 है, उन लोगों के लिए 18 है, यानी 4 साल एक्स्ट्रा है विशेष बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की गई है? स्मार्ट क्लास और ऑडियो वीडियो उपकरणों का उपयोग, केवल पुस्तक वितरण, सरकारी समाचार पत्रों का वितरण, केवल कॉलेज स्तर पर शिक्षा। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा क्या है? स्मार्ट क्लास और ऑडियो विजुअल उपकरणों का उपयोग। ठीक है, यही तो हमारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपकरण तैयार किए गए हैं ना, जो कि स्मार्ट क्लास है, ऑडियो विजुअल है। जैसे कोई बालक है जो कि मूक बधिर बालक है तो उसके लिए ऑडियो विजुअल सही रहेगा, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए कि जो मूक बधिर बच्चा है उसके लिए हम चार्ट पेपर लाते हैं, साइन लैंग्वेज पढ़ाते हैं। उसी तरह ऑडियो विजुअल के लिए है कि जो ब्लाइंड बच्चा है वो सुन नहीं सकता है, सुन सकता है। बताइए, जो ब्लाइंड बच्चा है वो सुन सकता है, देख नहीं सकता है, तो उनके लिए ऑडियो विजुअल का व्यवस्था किया जाएगा कि वो सुन सकें और पढ़ सकें। स्मार्ट क्लास जैसे बच्चों को चित्र दिखा करके, जैसे जो मूक बधिर बच्चे हैं उनको चित्र दिखा करके हम समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लास और ऑडियो विजुअल के उपकरणों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं का उद्देश्य क्या है?
बताइए। स्कूल में नई इमारत का निर्माण करना, बच्चों का स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करना, केवल शिक्षक का स्वास्थ्य देखना, बिजली की आपूर्ति बढ़ाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऊपर पढ़ाया गया आप लोगों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं का उद्देश्य है कि स्कूल में नई इमारत का निर्माण करना। क्या होगा? स्कूल में नई इमारत का निर्माण करना। ये आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। फिर कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।